नमस्कार मित्रों, मैं बसंत चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। लीजिए फिर आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ पत्रों की दुनिया के साथ एक पाती मीत से। इसी पुस्तक से एक पत्र आपके सामने प्रस्तुत करूँ उससे पहले इस पाती मुहिम के जनक आदरणीय डॉक्टर सूर्य सिंह जी नेगी, मीना जी सिरोला और समस्त पाती परिवार का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। सुनिए, एक पाती मीत से एक पाती। यह पाती बीकानेर से दिनांक 3 मई 2020 को लिखी गई है। स्नेहिल चित्रांगदा जी उर्फ चीची, वंदे मातरम। आशा है तुम जहाँ भी होगी स्वस्थ व प्रसन्न होंगी, क्योंकि हम कोरोना महामारी से मेंटली व फिजिकली फिट ही जीत सकते हैं। आज अनायासी स्त्री उपेक्षिता जो प्रभा दी ने मुझे सस्नेह भेजी थी, उस किताब में तुम्हारा पोस्ट कार्ड में लिखा पत्र मिल गया। मेरे कानों में पीनाज मसानी का गाया जब मेरी याद सताए, मुझे खत लिखना गूंजने लगा। मैं तुम्हें खत लिखने बैठ गई। मुझे याद है मैं जब तुम्हारे पति गृह में पहुंची तो तुम चौंक गई, क्योंकि पाती में तुमने केवल अपनी अस्वस्थता का उल्लेख किया था, पर केवल एक मित्र ही दूसरे मित्र के अनकहे शब्दों व अनलिखी बातों को समझ पाता है। व्हाट्सएप मैसेज या वीडियो चैटिंग के शौकीन को अक्सर अपने आभासी मित्रों से गिले शिकवे होते हैं, पर मेरे ख्याल से समय बिताऊं व स्वार्थी मैत्री का अंजाम बुरा ही होता है। वैसे भी मेरे ख्याल से किसी के रूप या पद या सोशल स्टेटस को देखकर की गई मित्रता किसी काम की नहीं होती, क्योंकि ऐसे लोगों की संगति में रहकर मेरे जैसे स्वाभिमानी व स्वयं सिद्धा तो कभी खुश रह ही नहीं सकती। हालांकि मेरा मानना है कि मित्रता, मानवता, हंसी, संगीत जालिम चीज़ है, ऐसी है जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। तुम्हारे से बिछड़ने के बाद कई सखियां बनी, आज भी है। मैं उन्हें अपनी मित्र मानती हूँ। किसी के साथ गुण मैत्री रही हो तो किसी के साथ स्वभाव मैत्री, पर जब मैं अपनी स्वयं की मित्र बनी तो मेरी दुनिया ही निखर गई। इसलिए चीची, मैं सबसे कहती हूँ कि साथ तो किसी के कुछ जाएगा नहीं, कम से कम अपनी यादों के उजाले से रिश्तों को महकाते रहो। केवल मित्र ही ऐसे शख्स होते हैं जिन्हें हम चुन सकते हैं। मेरे ख्याल से यूँ राह चलते मित्रता मत करो, करो तो कृष्ण और कर्ण की तरह निभाओ। उस एनजीओ में काम करने के दौरान जब अपनी पहली मुलाकात हुई तो अपन दोनों ने सोचा नहीं था कि अपनी दोस्ती समय पाकर प्रगाढ़ मित्रता में बदल जाएगी। मुझे याद है कई बार तुमने मुझे बेमतलब डांटा, गुस्सा हुई, फिर गलती महसूस हुई और आँखों ही आँखों में क्षमा याचना। वाह, वो भी क्या दिन थे जब मित्रा जी कभी भलूरी के धोरों पर तो कभी राणेरी के पथरीली राहों पर लू में भी शान से चलते थे। हेडक्वार्टर में अपने अपने रूम से निकलकर रात को टहलना। ऐसा नहीं तुम्हारे से बिछड़ने के बाद कोई सखी मिली नहीं, मिली, पर तुम तो मेरी पहली पक्की मित्र थी, जिसने मुझे मेरे व्यक्तिगत जीवन को दया या उपेक्षा की नज़र से नहीं देखा। मेरी आज के ज़माने में दुर्लभ गुणों पर कोई तारीफ़ करता है तो मेरी आँखों के सामने तुम्हारा
और मेरे माता पिता का चेहरा घूम जाता है। चीची, मेरी राजस्थानी में लिखी लघु कथाओं का संकलन आने वाला है। औरों की तरह चौंको मत। बंगाली कन्या, वो भी पूर्व विदेश सचिव व मुख्य सचिव डॉक्टर संजय मित्रा की लाडली एकमात्र छोटी नोटी चचेरी बहन राजस्थानी में कब से लिखने लगी? उसे तो अपने कज़न्स की तरह धड़ल्ले से अंग्रेजी में बोलना व लिखना आता था। अपने इंटरनेशनल इमेजरी रीडर्स को ध्यान में रखते हुए। पर तुम्हें तो ध्यान है मैं हमेशा से ऐसी ही हूँ। कुछ हटकर तुम्हारे मायके के पते पर पाती डाल रही हूँ। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करना या हाय हेलो लिखकर पुरानी मित्रता की डोर को पकड़ना। अच्छा, तो वंदे मातरम। तुम्हारी मित्र पूर्णिमा मित्रा उर्फ मिसचीफ। तो देखा मित्रों आपने किस प्रकार एक बंगाली लड़की ने अपने मित्र को पत्र लिखा, और वो है बीकानेर की पूर्णिमा मित्रा। तो मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि आप मेरे पत्रों को सुनते हैं और उस पर लाइक कमेंट्स भी करते हैं। तो इसी प्रकार हमेशा करते रहिए। आपसे विदा लूँ उससे पहले मैं फिर पुनः आदरणीय नेगी सर और पाती परिवार का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।